परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं। और आज जब हम लोग प्रभु के वचन को निकाल रहे हैं तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम लोग जल्दी से वचन में से होकर के जाएं। और आज का जो वचन निकालेंगे वो निकालेंगे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला पद से लेकर के 4 पद तक। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 टू वर्स नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में सहायता करे जोर से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों में ज्योति था। ओके, थैंक यू सो मच। मैं पढ़ूंगा। वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दूसरा वचन, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। चौथा वचन क्या कहता है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं केवल और केवल आपका ध्यान चौथे पद की ओर दे करके जाना चाहता हूं। वहां पे वचन क्या कहता है कि उस वचन में जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, जो स्वयं खुद वचन एक परमेश्वर था, उस परमेश्वर में, उस वचन में, उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में क्या था? चौथे वचन कहता है जीवन था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, वचन में जीवन था, परमेश्वर में जीवन था, है ना। जब अगर हम लोग था बोल रहे हैं दैट डजंट मीन्स कि उस समय था और अब नहीं है। ये वचन हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले, जब मैंने लास्ट टाइम आपको 1 महीना पहले मैसेज दिया था तो आपको बताया था कि ये वचन कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, ये वचन सर्वदा जीवित रहता है। तो वो जीवन जो उस समय पर था वही जीवन अभी भी इस वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? चौथा पद बोलता है इन हिम वाज लाइफ। दैट मीन्स वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, जो कि आदि में इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। उस वचन के बारे में बता रहा है कि उस वचन के अंदर उस समय पर जीवन था। और आगे उसका दूसरा भाग, चौथे वचन का दूसरा भाग क्या कहता है? एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने पिछली बार जब मैंने मैसेज दिया था तो आपके साथ में इस बात को शेयर करा था। यूहन्ना 6 अध्याय पद संख्या 63 कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और वे जीवन भी है। हालेलुया। दैट मीन्स एक बात तो निश्चित है कि ये वचन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसे हालांकि हमारे हाथों में होकर के, निर्जीव होकर के भी इसे जीवित बताता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। दैट मीन्स अभी अगर आप और मैं भौतिक रूप से इस वचन को जस्ट फॉर अ सेक, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इसको सुन करके हो सकता है मेरा विरोध करें कि जस्ट फॉर अ सेक अगर इस वचन को जला भी दिया जाए तो क्योंकि एक हैंड प्रिंट, क्योंकि एक फिजिकल बाइबल है तो ये अपने आप से वापस से रिक्रिएट नहीं हो जाएगी। परंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस बाइबल को अगर जला भी दें तो भी इसमें से जीवन कहीं नहीं, इस बाइबल का वहां पर विनाश नहीं हो जाएगा प्रिय। ये बाइबल वैसा कि वैसा ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जीवन में काम करते रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसका जीवन जो है वो भौतिक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु इस बाइबल में जो जीवन की बात हो रही है वो आत्मिक रूप से वो आत्मा तमाम अंधकार की ताकतों का अंदर वो वहां पर तहलका मचाती है। आमेन, हालेलुया। तो हम लोग देख रहे हैं आज के जो मेन वचन को, जो की वर्ड्स को मैं आप लोगों के साथ में लेकर के आया हूं, वो कुछ और नहीं पर यह है कि इन हिम वाज लाइफ, उसमें जीवन था।
बोलिए उसमें जीवन था, परमेश्वर में जीवन था, परमेश्वर में जीवन है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, वचन क्या कहता है कि उसमें जीवन था, और वो जीवन अगर हम लोगों ने देखा, यूहन्ना 6:63 क्या कहता है कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा है और वे जीवन भी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में जिस विषय को लेकर के आया हूँ वो कुछ और नहीं परंतु केवल और केवल जीवन के बारे में। हालेलुया। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक विथ यू अबाउट लाइफ, केवल और केवल जीवन के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ में बात करने आया हूं, और कुछ नहीं परंतु आज हम लोग किसी और चीज को नहीं देखेंगे, परंतु केवल और केवल हमारा यही फोकस होगा कि हम लोग उस जीवन के बारे में जो प्रभु के वचन में पाया जाता है उसके बारे में हम लोग मेडिटेट करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में परमेश्वर का वचन हमारे साथ में इस जीवन के बारे में क्या बोल रहा है। और नोटिस करने वाली बात है कि जब आपने और मैंने यूहन्ना 6:63 देखा तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ इस प्रकार वचन में से कहते हैं कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और वे जीवन भी है। तो जब यीशु मसीह जीवन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जीवन कोई कैजुअल या नॉर्मल लाइफ नहीं हुई कि वो लाइफ में आप और मैं अगर जी रहे हैं तो हमने 18 साल में हमारी 12वीं कर ली, 25 साल में हमने कॉलेज कर लिया, उसके बाद में 30 साल में हमारी शादी हो गई, 35 साल में हमारे बच्चे हो गए, उसके बाद में हमारे बच्चों की हमने पढ़ाई परवरिश में हमारा समय निकाल दिया, 55 साल इतने हो गए, फिर बच्चों की शादी करने की बारी आई, फिर वो बच्चों की शादी हो गई, इसके बाद में 65 साल पे हम लोग रिटायरमेंट में जी रहे हैं। हालेलुया। है ना, बाइबल जब बात कर रही है दैट जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और जीवन है, बाइबल जब बात कर रही है कि उसमें जीवन था, तो ये कोई एक नॉर्मल लाइफ जीने के बारे में बाइबल आपको और मुझे नहीं बता रहा है, परंतु उस नॉर्मल से भी ऊपर जाकर के आपको और मुझे कोई सा जीवन जीने के बारे में बता रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप और मैं इसी जीवन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मैं आप फ्रस्ट्रेट हुए या नहीं, परंतु पिछले 2 से 3 महीने में मैं जरूर फ्रस्ट्रेट हुआ। हालेलुया। है ना, मेरा फ्रस्ट्रेशन का कारण कुछ और नहीं है परंतु आसपास केवल और केवल यही, सुबह उठते से ही यही खबर सुनने को मिलना, आज उसकी डेथ हो गई। अरे तुमको पता चला कल उसकी भी डेथ हो गई थी, अरे तुमको पता चला वो भी चला गया, अरे बाप रे इस बार तो क्या मालूम क्या हुआ, ये सेकंड लेयर कैसी आई है कि आधे से ज्यादा मसीह लोग चले गए। कितने लोग चले गए, कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है ना। मैं अगर इसको कंपेयर करते हुए 2020 के कोविड की लेयर को 2021 की कोविड की लेयर के साथ में रखूं तो पिछले साल पॉजिटिव होने वाले लोगों का आंकड़ा ज्यादा था परंतु इस साल मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो मैं सच में इस बात से जब से अप्रैल में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेट हुआ बिकॉज मेरे मम्मी पापा पॉजिटिव आए थे इसीलिए, है ना, पर मैं इसीलिए आपको इस चीज को बोल रहा हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया इस चीज से कि डेथ का समाचार सुनते हुए, सुसमाचार नहीं है ना, डेथ का समाचार सुनते हुए, है ना, हर जगह मृत्यु का समाचार सुनते हुए कि अरे ये भी चला गया, अरे वो भी चला गया, वो भी पॉजिटिव था, वो भी चला गया, अरे वो भी पॉजिटिव था, उसकी तो कोई उम्र ही नहीं थी, अरे उनके परिवार का क्या होगा, अरे उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी बीवी का क्या होगा, उनके बेटे का क्या होगा, उनके जमाई का क्या होगा। सब जगह पर हम लोगों ने केवल और केवल पूरे पिछले 3 से 4 महीने मृत्यु 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 का समाचार सुना है। आपने सुना नहीं है तो शायद हो सकता है ये काम नहीं करते हैं ना, परंतु मैंने तो सुना है क्योंकि मैं यहीं पर रहता हूँ और इंदौर में भी रहता हूँ, मैंने देखा है इस चीज़ को, है ना, कि लिटरली बहुत ज़्यादा मौत ने जो है क्या बोलते हैं एक वो भयानक रूप ले लिया था 2 से 3 वर्षों में, और बहुत सारे हमारे प्रियजनों हम लोगों को से अलग हो गए थे। पर मैं आज आप लोगों को जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, है ना, बहुत हो गया, आज हमको बोलने का ज़रूरत है। आज अगर आप और मैं क्राइस्ट सेंटर चर्च के लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं भौतिक रूप से या फेसबुक पे हमें कहीं पर भी बैठ करके, तो हमें यहाँ पर बोलने का ज़रूरत है कि मृत्यु बहुत हो गया, मृत्यु बहुत हो गया, डेथ इनफ इज इनफ, है ना। जब घर वाले गुस्सा होते हैं, मम्मी पापा गुस्सा होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, बहुत हो गया तेरा, हालेलुया, है ना, बहुत देर से देख रहा हूँ मैं कि तो सुबह से ही टीवी में भिड़ा हुआ है, जब से स्कूल से आया तब से टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, बहुत हो गया तेरा। अगले 5 मिनट में अगर तुमने टीवी नहीं बंद करा
तो वैसे ही आपको और मुझे शत्रु के ऊपर इस समय पर गुस्सा हो जाने की ज़रूरत है कि शत्रु बहुत हो गया तेरा, मृत्यु बहुत हो गया तेरा, है ना। हम लोगों को लग रहा है केसेस कम हो गए हैं, हम लोगों को लग रहा है कि सब जगह पर जो है नॉर्मल हो गए हैं, हम लोगों को सब जगह पर ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें बैक टू द नॉर्मल होते जा रही है। परंतु फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मृत्यु ने ऑलरेडी बहुत बड़ी पिछले 2 से 3 महीने में मानव जाति के लिए तबाही मचाई है। और हर एक मनुष्य, भले से वो फेथ में कितना ऊंचा क्यों ना हो और कितना ही भले से न्यू बॉर्न टू फेथ क्यों ना हो, परंतु हर एक मनुष्य को अब उस मृत्यु की न्यूज पे से अपना ध्यान हटा करके अब उस फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जितनी भी न्यूज वायरल हो रही है मृत्यु 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 की, उन सब बातों पे से अपना ध्यान हटा करके आपको और मुझे उस जीवन की बात के ऊपर ध्यान लगाना है जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताता है कि उसका वचन कहता है कि इस वचन में जो देहधारी हुआ उसमें जीवन था और वो जीवित प्राणी बना और मनुष्यों के बीच में डेरा करा, यूहन्ना 1:14 कहता है। तो अब आपको और मुझे फ्रस्ट्रेट तो हो गए हैं, हम इस बात को समझ रहे हैं, परंतु उस फ्रस्ट्रेशन को साइड में रखते हुए अब आपको और मुझे उस मृत्यु के समाचार को नजरअंदाज करते हुए हमें जीवन की बातों पे, हमें जीवन की बातों पे, हमें जीवन की बातों पे ध्यान देना है, क्योंकि उसका वचन कहता है यूहन्ना 6:63 में, मैं फिर से आप लोगों को इस बात को बता रहा हूं कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और वे जीवन की हैं। So that means we need to shift our focus from the news of death and we need to step into the news of life. इसका मतलब हमें हमारे जीवन का केंद्र उन नकारात्मक, उन मृत्यु के समाचारों से, उन मृत्यु की न्यूज़ों से अपने ध्यान को हटा करके हमें जीवन की बातों के और सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब यीशु मसीह जीवन के बारे में बात कर रहे हैं तो उस जीवन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो बात यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा हैं और वे जीवन भी हैं, तो वो जीवन कोई मामूली जीवन, कोई साधारण जीवन, कोई छोटा सा जीवन के बारे में यीशु मसीह नहीं बात कर रहे हैं, परंतु वो जीवन एक अनोखा, एक अद्भुत, एक सुपीरियर जीवन के बारे में यीशु मसीह आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखिए और बोलिए जीवन की बातें सोचो, जीवन की बातें सोचो। बहुत हो गई मृत्यु के समाचार, बहुत हो गया मृत्यु की न्यूज को सुनना, है ना। बहुत हो गया हमको ये देखना कि आज पूरे नगर में कितने पॉजिटिव निकले हैं, आज कितने की मृत्यु हुई है, आज कितने लोग यहाँ पर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, रेड फंगस, येलो फंगस, पिंक फंगस से शिकार हुए हैं। बहुत हो गया ये रेनबो वाले फंगस की बातों को सुनना, परंतु अब हमें जीवन की बातों के ऊपर ध्यान लगाना है। अब हमें जीवन की न्यूज को सुनना है। अब हमें जो कलीसिया, जो जयवंत कलीसिया है, जो परमेश्वर के वो आत्मा से भरी हुई कलीसिया है, उसको उस वचन में से जानने की जरूरत है कि प्रभु का वचन आपको और मुझे क्या बोलता है, कि हमें क्या मृत्यु के बारे में ही सोचते जाना है या हमें इसके बजाय जीवन की ओर ध्यान देना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अगर मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ वचन की, कि वचन कहता है यूहन्ना 1:4 में कि उसमें जीवन था, तो निश्चित तौर पे यीशु मसीह में जीवन था, पर वो जीवन, ध्यान दीजिए इस बात को, वो जीवन जो यीशु मसीह में था, वो जीवन उसका खुद के लिए वो जीवन नहीं था। दैट मीन्स मेरा जीवन केवल मेरे लिए है, वो मैं इस जीवन से जो मुझे मर्जी है मैं वो चाहे करूंगा, मेरे जीवन का लाभ किसी और को नहीं हो सकता। यीशु मसीह का ऐसा माइंडसेट नहीं था, बट हिज लाइफ वाज टोटली डिवोटेड फॉर द अदर्स। उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए दूसरों के प्रति डिवोटेड था, दूसरों के प्रति समर्पित था। उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा था उससे उसको नहीं, परंतु दूसरों को आने वाले समय में फायदा होने वाला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
है ना। तो वचन कहता है कि जीसस इज द लिविंग सन ऑफ गॉड एंड ही हैज अ लाइफ इन हिमसेल्फ। उसके अंदर, खुद के अंदर जीवन था। वो यीशु मसीह जो खुद एक वचन था, उसके अंदर स्वयं में जीवन था, और वो जीवन किसी और के लिए नहीं, परंतु वो जीवन उसका खुद के लिए नहीं, परंतु किसी और के लिए उसका जीवन समर्पित था। आमीन, हालेलुया। देखेंगे हम लोग कि वो जब उसका जीवन किसी और के लिए समर्पित था, तो वो क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव, वो क्या प्राइम एम, वो क्या प्राइम गोल लेकर के यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और हम लोग उस वचन को देख करके जानेंगे। आप और मैं बहुत अच्छे से इस वचन को सुने हैं बहुत सी बार और जानते भी हैं। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, पद संख्या 10। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 10, वचन 10 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार कहता है, द थीफ कम्स ओनली टू स्टिल एंड किल एंड डिस्ट्रॉय, आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली। वचन हिंदी में कुछ इस प्रकार कहता है कि चोर किसी और काम से नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नोटिस करने वाली बात है कि यीशु मसीह इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं। मेरे पीछे दोहराए, यीशु मसीह इसीलिए आए कि आप और मैं जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तब यीशु मसीह कोई सबसे पहले मनुष्य पैदा नहीं हुए थे। उनके पहले भी ऑलरेडी मनुष्य जाति जी रही थी। हालेलुया, है ना। यहाँ पे वचन कह रहा है, यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए। तो इसके पहले भी जीवन तो था ही सही अस्तित्व में। Life was already there in being existence. तो यहाँ पर यीशु मसीह ऐसे कौन से जीवन की बात कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं, कि यीशु मसीह के आने के बाद में जीवन प्रारंभ हुआ। सोचने वाली बात है जरा सी। मरियम क्या कोई मृतक व्यक्ति थी? यीशु मसीह के बायोलॉजिकल फादर के बारे में, नेचुरल फादर, बायोलॉजिकल नहीं, नेचुरल पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यूसुफ क्या मृतक व्यक्ति था? उसके वहाँ पे अगर हम लोग पुराने नियम में से होकर के देखें, मूसा क्या मृतक व्यक्ति था? नहीं, ये सारे परमेश्वर के दास दासी लोगों के बीच में ऑलरेडी वह जीवन तो था। फिर यहाँ पर यीशु मसीह ऐसे कौन से जीवन की बात कर रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे इस बात को ध्यान देने का जरूरत है कि यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए आए, जो जीवन के लिए आए, वो जीवन कहीं ना कहीं कुछ मोर इम्पोर्टेंस, कुछ ज्यादा ही वैल्यू रखता था, जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए। तो यीशु मसीह का सबसे प्रमुख, सबसे मेन उद्देश्य ये था कि आप और मैं, मनुष्य जाति जीवन पाने वाली हो सके। और वो जीवन कोई छोटा मोटा मामूली जीवन नहीं, परंतु उसी वचन के अंतिम भाग में पाया जाता है, that so that they may have life and have it more abundantly, ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो मेरा संदेश का शीर्षक है वो कुछ और नहीं परंतु केवल और केवल ये है कि ज़ोए परमेश्वर का सा जीवन, है ना। अब आप बोलेंगे कि पास्टर साहब ये ज़ोए क्या होता है और ये ज़ोए 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 क्या है ना। ज़ोए कुछ और नहीं परंतु यहाँ पर जब यूहन्ना 10:10 में जो लाइफ के बारे में इंग्लिश बाइबल में से बताया गया है, हिंदी बाइबल में जो जीवन के लिए जो नाम लिया गया है, उसको यदि आप यूनानी भाषा, जो मूल भाषा में बाइबल का नया नियम का भाग लिखा गया है, जो यूनानी शब्द प्रयोग हुआ है उस जीवन के लिए, उसे कहा गया है ज़ोए।
और वो लाइफ जो है, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो जोए जीवन कोई मामूली या साधारण जीवन नहीं, परंतु वो एक असाधारण, एक विशालकाय, एक परमेश्वरत्व जीवन के बारे में इस वचन में बात कर रहा है। हम लोग बहुत सी बार इस वचन को हल्के में ले लेते हैं कि चोर से चोरी करने, नाश करने, घात करने आया है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, बताया इसका जीवन पाए। हालेलुया, है ना। संडे स्कूल के बच्चों को भी ये वचन मेमोराइज होता है, परंतु जो जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो वचन मूल भाषा में इस पद में इस्तेमाल किया गया है, जो जीवन के बारे में इस वचन में इस्तेमाल किया गया है, वो जीवन मनुष्य का जीवन नहीं कि रोनाल्ड रॉय 20 अगस्त 1996 में पैदा हुआ और आने वाले फला दिन को उसकी मृत्यु हो जाएगी। मनुष्य का जीवन तो सीमित है, परंतु यीशु मसीह जब यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, दैट मीन्स उस जीवन में कोई सीमा नहीं होगी, उस जीवन में कहीं पर रोना नहीं होगा, उस जीवन में कहीं दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी, उस जीवन में कहीं पर विलाप नहीं होगा, उस जीवन में कहीं पर हार्ट ब्रेक्स नहीं होंगे, उस जीवन में कहीं पर किसी से भी जुदाई या अलगाव नहीं होगा, परंतु वो जीवन एक परमेश्वरत्व जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो यीशु मसीह कह रहे हैं वहां पर, वो अगर बोलना होता कि वे जीवन पाए, तो वहां पर जस्ट फॉर अ कॉमन सेंस से अगर आप इस बात को सोचें कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, अगर पतरस रिप्लाई करके बोलता कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, तेरे आने से पहले हम लोग तो पहले से जीवित है, आप आए तो ऐसा क्या हुआ जो हमने जीवन पा लिया? हमारी सांसें तो फिर भी चल रही थी, हम लोग खाना पीना तो फिर भी कर रहे थे, हम लोग मछली पकड़ना तो फिर भी कर रहे थे, मेरी शादी हुई, मेरी सासू माँ तो फिर भी वहाँ पे उस समय पर जीवित थी, और मेरी शादी में मेरी सासू माँ ने मछलियाँ कम बनाई थी, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, जीवित तो हम थे ही सही, आपकी मम्मी भी जीवित थी, सभी लोग जीवित थे, तो ऐसा कौन सा जीवन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? वो जीवन कोई साधारण जीवन नहीं, परंतु परमेश्वर वाले जीवन का, परमेश्वर का सा जीवन, जो जोए शब्द का अर्थ है वो कोई हल्का शब्द नहीं है प्रियो, ZOE, उस जोए शब्द का अर्थ है परमेश्वर का सा जीवन, वो जीवन जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं, वो जीवन जिसका कहीं पर कोई अंत नहीं, वो जीवन जो शुरुआत तो होती है परंतु वो जीवन सर्वदा के लिए बना रहता है। उस जीवन के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और वो जीवन भी ऐसा नहीं कि केवल थोड़ा सा जीवन दे दिया, परंतु प्रभु का वचन कहता है, वो आप इस समय पर एक्साइटेड है या नहीं, परंतु मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के बोल रहा हूँ कि वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का सा जीवन आपको और मुझे बहुतायत से देने की इच्छा है। That is the prime objective of Jesus coming. That is the prime purpose of Jesus coming. यही तो मेन उद्देश्य था यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने के लिए। पर आप और मैं अगर हम लोग इस बात को सोच रहे हैं, तो मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं कि ये जो जोए जीवन है, ये जोए जीवन ऐसा नहीं कि एक बार हम लोग जब मर जाएंगे तो उसके बाद में स्वर्ग में जाएंगे और फिर वो स्वर्ग में जा करके हम आनंद मनाएंगे और उसके बाद में हम लोग हालेलुया होसन्ना के नारे गाएंगे और हम लोग ढेर सारा मौज मस्ती प्रभु के राज्य में करेंगे। ये अबंडेंस या बहुतायत का, या परमेश्वरत्व का जीवन के बारे में वचन स्वर्गीय के बारे में नहीं बात कर रहा है कि स्वर्गीय जीवन होगा। जब यहाँ पर वचन कह रहा है कि जोए जीवन के बारे में बात कर रहा है, जब यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए, तो अगर ये स्वर्गीय जीवन के बारे में बात हो रही होती तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एट द एंड कोई भी किसी की भी डेथ होती, मेरी डेथ होती, तो मेरे को प्रभु के पास में जाना रहता और वहां पर मेरे पास में सारी चीजों का आनंद और सुख शांति लाभ होता। परंतु ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह को स्वयं स्वर्ग से उतर करके एक जीवित प्राणी बन करके, दूसरों को जीवनदायक व्यक्ति बन करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा।
आप और मैं इस स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये स्टोरी जो अदन की बारी में पाई जाती है, हम लोगों ने बहुत सी बार उसको देखा है, हम लोगों ने बहुत सी बार उसे सुना है कि अदन की बारी में आदम और हवा को बनाया गया था। और आदम और हवा को वहाँ पर जब बनाया तो उनके साथ में क्या हुआ, सांप आया, शैतान आया सांप के रूप में, उसने हवा को भड़काया और उसने वहाँ पर क्या करा, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया। और फल खाने के बाद में वहाँ पर क्या हुआ उसके बाद में कि उनके जीवन में मृत्यु आई। नोटिस करने वाली बात है, हमने देखा था उत्पत्ति 2 अध्याय पद संख्या 7 में कि परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और वो व्यक्ति जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पर उस व्यक्ति को ही नहीं पता था कि उसके नथनों में जो श्वास है, वो जो ब्रेथ ऑफ लाइफ है, वो कोई मामूली व्यक्ति का नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर की श्वास उसके अंदर वास करती है। दैट मीन्स he was actually carrying the Zoe life inside of him. Hallelujah. इसका मतलब कि वो आदम और वो हवा जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा था और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूका था, उनके अंदर ऑलरेडी वो परमेश्वर का सा जीवन, वो ज़ोए लाइफ वास करता था, बट वो उस बात से अनजान थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद में ही जब ये बात शत्रु को पता चली तो शत्रु वहां पर बौखला गया। शत्रु को क्या था कि अरे ऐसा कौन आ गया जो पूरी पृथ्वी पर इतना अधिकार रखता है, जो पूरी पृथ्वी को, यहाँ पर पूरी पृथ्वी के सभी प्राणियों को नाम लेकर के पुकारता है। ऐसा कौन आ गया जो इतनी प्रभुता के साथ में इस पृथ्वी के जीव जंतुओं का नाम रख रहा है, इसके पास में ऐसा क्या है। और उस शत्रु ने क्या देखा कि ये जो है परमेश्वर की सिद्ध सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है और इनके पास में क्या है, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सा जीवन। तो क्यों ना मैं इस परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना को, जो परमेश्वर का जीवन इनमें वास करता है, इसको मैं करप्ट करने की कोशिश करूं, इसको मैं बातों में बहलाऊं, फुसलाऊं, ताकि इस क्रिएशन में कुछ एक धब्बा, कुछ ऐसा दाग पड़ जाए कि ये जो परमेश्वर का जीवन इनके अंदर है। देखिए शत्रु हमेशा जलता है ना, बहुत जलता है। जब आप और मैं क्या बोलते हैं, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, उसे सहन नहीं होता, इसलिए वो भाई टांग पकड़ के हमें खींच करके नीचे गिरा देता है। और ऐसा ही कुछ उसने अदन की बारी में भी किया था। वहां पर भी कुछ इसी प्रकार हुआ था कि जब आदम और हवा प्रभु की संगति में बढ़ने लग गए थे, तब उसने बहलाया, फुसलाया और वहां पर हवा को गिराया और फिर हवा ने भी टांग पकड़ के आदम को भी गिराया। हालेलुया, हालेलुया। और जो परमेश्वर का सा जीवन, जो उनका जीवन के, उनके नथनों के अंदर जो परमेश्वर का जीवन, जो जीवन का श्वास था, जो ज़ोए था, वो करप्ट हो गया। और वो करप्ट होकर के मृत्यु संसार में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में जो परमेश्वर का सा जीवन है, जो हमने ज़ोए को देखा है, उसमें एक चीज की गारंटी है कि उस जीवन की कोई सीमा नहीं। अगर मैं आप लोगों को इस ज़ोए जीवन के बारे में, इसके मैं आपको नॉर्मल डेफिनेशन बताऊं तो वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है, अ ज़ोए लाइफ विच एक्चुअली मीन्स अ गॉड काइंड ऑफ लाइफ। आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं। अ गॉड काइंड ऑफ लाइफ विच इज कॉन्स्टेंट, which is abiding, which is everlasting, which is unending, which is ordained by God, planned out by God। इसको अगर हिंदी में मैं आप लोगों को बताऊं कि ज़ोए जीवन वह जीवन है जो परमेश्वर का सा जीवन है, जिसमें एक कॉन्स्टेंसी बनी रहती है, एक समतलता बनी रहती है। एक ऐसा नहीं कि उनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऑल्दो उनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन का ग्राफ एक ही सीधी रेखा में चलता है। उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति लगाव बना रहता है, उनका जीवन निरंतर बना रहता है। उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन की कोई रेखा नहीं होती जो अंत हो जाए। हालेलुया। मनुष्य का जीवन एक सीमा रेखा पे स्टार्ट होता है और एक सीमा रेखा पे आकर के समाप्त हो जाता है, परंतु परमेश्वर के जीवन में
जो आदम को शुरुआत में मिला था। इनिशियली गॉड हैज नॉट एट ऑल प्लान कि आदम की मृत्यु हुई, परंतु वो शैतान के कारण जब उसने परमेश्वर की रचना को करप्ट करा, मृत्यु संसार में। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए ये जो परमेश्वर की परफेक्ट क्रिएशन थी, ये करप्ट हो गई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको और मुझे इस बात को जानना और समझना जरूरी है कि परमेश्वर की जो ये सिद्ध क्रिएशन है, उसके अंदर कहीं ना कहीं शुरुआत में एक जोए जीवन वास करता था, और उसी जीवन को रिस्टोर करने के लिए प्रभु का वचन हमने देखा। वहाँ पे वचन क्या कहता है कि उसमें जीवन था। वो जीवन की जो बात हो रही है वो कोई साधारण जीवन नहीं, परंतु जोए जीवन की बात हो रही है, और यीशु मसीह के ही द्वारा वो जीवन आपको और मुझे वापस से एक्सेसिबल होने वाला हो सका। हालेलुया, हालेलुया। दैट मीन्स ये जोए जीवन आपके और मेरे लिए शुरुआत से अंत तक निर्धारित करा गया है। ये जोए जीवन हमें स्वर्ग में जाकर के प्राप्त नहीं होगा जब हम महिमा में वस्त्र में रहेंगे, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी आनंद है, परंतु ये जोए जीवन इस पृथ्वी पर इन दिनों में आपको और मुझे जीना आना चाहिए। हालेलुया। पास्टर साहब, कैसे हम इस जीवन को जी सकते हैं? भला क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है भाई कि हम लोग इस जोए जीवन को, इस बहुतायत के जीवन को, इस परमेश्वर के से जीवन को इस पृथ्वी पर जी सकते हैं? ऐसा क्या होता है जहां से ये जीवन की शुरुआत होती है? ऐसा क्या होता है कि ये जीवन जो है असल में हमारे जीवन में जो है भले ऐसा क्या हुआ कि ये जीवन भी हमसे खो गया? हमने देखा कि अदन की बारी में शत्रु ने ये सारी चीजें चुरा ली। अगर हम यूहन्ना 10:10 को ही फिट करके बैठे उसमें कि चोर क्या करने आया, वो जोए जीवन को आदम और हवा से चुरा लिया। वो जोए जीवन का नाश करने आया, और वो जोए जीवन के साथ में मृत्यु से उन्हें घात, उसे जैसे ही छीना, मृत्यु से घात। देखिए स्टोरी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को स्टोरी को लेकर के आऊँ, शुरुआत से लेकर के एंड तक में लेकर के आऊँ कि गार्डन से शुरुआत हुई थी और गार्डन में ही अंत हुआ, है ना? ईडन गार्डन में अदन की बारी में शुरुआत हुई थी, और क्या हुआ? गतसमनी के बारी में ही अंत हुआ। अदन की बारी में आदम ने अनाज्ञाकारिता के कारण वो जोए जीवन को खो दिया, परंतु गतसमनी की बारी में उसी यीशु मसीह ने, जो दूसरा आदम कहलाता है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय पद संख्या 45 के अनुसार, वो दूसरे आदम ने जो भी खो गया था, जो भी जोए जीवन मनुष्य जाति से छीन लिया गया था, वो जोए जीवन को उस गार्डन से जो शत्रु ने छीन लिया था, वो यीशु मसीह ने वापस लिया। एक चीज आपने कॉमन नोटिस करी या नहीं करी, परंतु मैंने तो नोटिस करी थी जब मैं पैशन ऑफ क्राइस्ट को देख रहा था, कि अदन की बारी में भी शत्रु सांप के रूप में आया था, और गतसमनी के बारी में भी शत्रु सांप के रूप में आया था उसकी एड़ी को डसने के लिए, परंतु शत्रु ये भूल गया था कि ऑल्दो ये मनुष्य है जो पूरे शरीर में होकर के आया है, परंतु ये मनुष्य दूसरा और अंतिम आदम कहलाया है। वो आदम तो जोए जीवन से अनाज्ञाकारी था, वो ये नहीं जानता था कि अरे उसके अंदर जोए जीवन वास करता है, परंतु ये स्वयं वो था जिसके अंदर जोए जीवन, बहुतायत का जीवन फूट फूट कर बस भरा हुआ था। और इसीलिए जब ये सांप भी जाकर के उससे डसने को गया, वहां पर यीशु मसीह ने बहुत ही कम एक्शन में एक प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन करा। मैं अगर आप लोगों को इस बात को बोल सकता, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, अगर आपने उस सीन को भी मैं इस समय विजुअलाइज कर सकता हूँ कि जैसे ही शत्रु सांप के रूप में गया, उसने सोचा था कि आदम और हवा को भी मैंने ऐसे ही बहला लिया फुसला लिया था, ये भी ऐसा ही है, इसको भी मैं ऐसे बहला फुसला दूंगा। जब गया यीशु मसीह ने कुलुस्सी 2 अध्याय उसके 15वें वचन, कुलुस्सी 2 अध्याय उसके 15वें वचन को प्रॉफिटिक एक्शन में इस्तेमाल करा कि उसी ने तो सारी प्रधानता और सारे अधिकारों को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्या करा? उस सर्प को अपने पैरों तले रोन दिया। हालेलुया। दैट मीन्स व्हाटएवर
has been lost in the Garden of Eden, Christ has resolved in the Garden of Gethsemane. उस गethsemane के बारी में जो भी परमेश्वर का जीवन जिससे शत्रु जलता था और वो छीन लिया गया था, उस मनुष्य जाति को करप्ट कर दिया गया था, वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर के परमेश्वर का जीवन अपने अंदर जोए जीवन से लद के इस पृथ्वी पर आए। और जब वे आए, शत्रु ने सोचा मैं इस मनुष्य की भी परीक्षा लेऊंगा, परंतु वो परीक्षा लेने तो गया, परंतु उसकी खुद की वहां पर हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि यीशु मसीह एट द एंड तक प्रभु परमेश्वर के प्रति ओबीडिएंट रहे, वचन कहता है कि एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण पाप और मृत्यु आया, परंतु दूसरे मनुष्य, दूसरे आदम के कारण जो जीवनदायक प्राणी बना, हमारे जीवन में क्या आया? अनंत जीवन आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे ये बात को समझ लेना जरूरी है कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सा जीवन, जोए जीवन प्रभु ने आपके और मेरे लिए प्लान आउट कर रखा है। और ये जीवन स्वर्ग में नहीं जिया जा सकता। ये जीवन की प्रैक्टिस आपको और मुझे यहाँ पर पृथ्वी पर रह करके करनी है, क्योंकि स्वर्ग में जीना होता तो यीशु मसीह का यहाँ पर आना ही नहीं होता। लॉजिकली बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली होकर के बोल रहा हूँ कि अगर एट द एंड आपको और मुझे स्वर्ग में जा करके ऐसा जीवन जीना था, तो यीशु मसीह को यहाँ पर आने का जरूरत नहीं था। और यीशु मसीह आए ताकि आप और मैं जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।